जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है कि भगत जब रोने लगता है तो उसका उसके इष्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कई व्यक्ति जब पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं या अपने गुरु के सामने जाते हैं, अपने इष्ट के सामने जाते हैं तो उनकी आँख में ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? और आंसू आने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इसका फ़ायदा होता है? क्या नुकसान होता है? वह आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, पहले तो आप यह जान लें कि आंसू आते क्यों हैं। जब आपके जो भी इष्ट देव हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान शिव हैं, माता दुर्गा है, माता काली है, या आपके कोई गुरु हैं, किसी भी प्रकार से आपके गुरु या देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, और उनको जब भी आप देखते हो, उन्हें तस्वीर रूप में देखते हो, उनको सपने में देखते हो या उनको मंदिर में देखते हो या आप अपने गुरु के सामने चले जाते हो, तब आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो ऐसा दोस्तों होता क्यों है? आंसू दो तरह से प्रत्येक व्यक्ति के आते हैं दोस्तों। पहले होता है जब आप अपने गुरुजन से या अपने इष्ट, अपने भगवान के सामने जाते हो तो आपके भीतर एक प्रेम उमड़ता है और उस प्रीति के कारण वह प्रेम अंदर ही अंदर इतना बढ़ जाता है कि आपको स्वयं ही पता नहीं चलता कि आप अपने इष्ट से इतना ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं, और उनको देखते ही आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो आप एक साधारण पोजीशन में बैठे हैं और आपको उनकी याद आती है तो भी आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा प्रेम है कि इस प्रेम की गहराई में जब व्यक्ति चला जाता है तो व्यक्ति की सुध-बुध खत्म हो जाती है और व्यक्ति अपने दिमाग से फैसला नहीं ले पाता और व्यक्ति की आंखों से अपने आप ही आंसू झलकने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जान लें कि आपका परमात्मा, आपके भगवान आपको सिद्ध हो गए हैं या सिद्ध होने वाले हैं। उनकी ऊर्जा आपको मिलने वाली है। वह आपकी आध्यात्मिक या आपकी दूसरी कोई भी इच्छा है वह ज़रूर पूरी करेंगे और धीरे धीरे उनकी सिद्धियाँ, शक्तियाँ आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ऐसी स्थिति धीरे धीरे आपके भीतर आने लगेगी। जिन साधकों के साथ ऐसा हमेशा होता है उनके भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश कर रही होती है। और दूसरा भी एक सिस्टम होता है जहां साधक रोता है, अपने इष्ट, अपने भगवान के सामने आकर रोता है और किसी चीज़ के बारे में डिमांड करता है, इच्छा जाहिर करता है। किसी चीज़ से उसे दुख और पीड़ा पहुंची है, उस पीड़ा से वह बहुत दुखी है। तो प्रत्येक व्यक्ति जब कभी दुखी होता है तो वह किसी अपने के पास जाता है। तो वह व्यक्ति जब किसी अपने के पास जाता है जो उसकी बात को सुने, उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त, उसका मित्र या उसके भगवान, जो व्यक्ति के सबसे बड़े मित्र होते हैं, तो जब वह उनके पास जाता है और व्यक्ति जब उनको अपना दुख बताता है और व्यक्ति उनके सामने रोने लगता है, तो अब ऐसी स्थिति में जब भी आप भगवान के सामने रोते हो दुखी मन से या प्रेम से, तो आपके भगवान विचलित हो जाते हैं। वह आपके आंसू नहीं देख पाते हैं और अंदर से उनका भी हृदय पिघल जाता है और उस प्रेम के बदले में वह आपको एक आध्यात्मिक शक्ति भी देते हैं और जो भी आपकी इच्छा है वह पूरी करते हैं। अगर आप किसी दुख तकलीफ में हैं
और आप उनके सामने रो रहे हैं तो वह आपको उस दुख और तकलीफ से छुटकारा दिलाते हैं, जल्दी से आपकी उस प्रार्थना को सुन लेते हैं जब आप रोने लगते हैं। वैसे दोस्तों, जब साधारण रूप से जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसका कम इफेक्ट पड़ता है, पर जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा यानी अपने अंतर मन से प्रेम वश या प्रेम के वशीभूत होकर या किसी भी कारण से जब रोता है, आंसू बहाता है अपने परमेश्वर, अपने भगवान, अपने इष्ट के सामने, तो आप समझ लीजिए वह आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और भगवान के आगे रोने से भगवान तो विचलित हो ही जाते हैं और तुरंत उनकी शक्ति भी आपको महसूस होगी। आपका मन तुरंत शीतल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपके भीतर का भय खत्म हो जाएगा। इससे आपकी भक्ति भी बढ़ने लग जाएगी। अब जो चीज़ आपको एक नोट करनी है, इसे आपको हमेशा छुपाना है दोस्तों। यह एक सीक्रेट है। जब भी आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं, उसके बीच में कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में एक कंपन पैदा होता है। जब वह वाइब्रेशन आपके शरीर में पैदा हो या एक जलन सी आपके शरीर के भीतर आपको महसूस हो, तो उसको आपको छुपा लेना है। उसको आपको किसी को बताना नहीं है। यह बहुत ही अच्छा संकेत होता है दोस्तों, जो किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना होता है। यह भगवान और आपके बीच के एक संबंध से होता है। कई लोगों को आप देखते हैं कि जब भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, भजन है या गुरु का कोई सत्संग हो, तो उनके बीच में ही व्यक्ति की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वह एक आंतरिक प्रेम की निशानी होती है दोस्तों। तो यह बहुत ही अच्छा संकेत होता है साधक के लिए, और इससे आपको बहुत ही जल्दी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलता है हम उसका उत्तर जरूर देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।